नमस्कार। उमेश स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास जो है पुस्तकालय संघ और भारतीय पुस्तकालय संघ पर आधारित है। क्लास को जारी रखने से पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग का प्रत्येक दिन बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए आप लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके मोबाइल में विजिबिलिटी कम है तो सबसे पहले आप मोबाइल को इस तरह से लैंडस्केप कर लीजिए और सबसे दाईं तरफ आपको 4 लाइन है स्क्वायर के जैसा, उस पर एक क्लिक कर दीजिए। वीडियो पूरे स्क्रीन पर दिखाई देगी और फिर जो है आप उस पर सेटिंग पर क्लिक करके 480 या 720 पिक्सल पर क्लिक कर दीजिए और बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगी। आप लोग जल्दी से सेटिंग कर लीजिए और ये सेटिंग करने से क्या होगा, आपको साउंड इको जो है नहीं होगी और नीट एंड क्लीन भी दिखाई देगी। आज के क्लास जो है सबसे पहले पुस्तकालय संघ पर आधारित है। सबसे पहले यह संघ शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो ये संघ शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के एसोसिएशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एसोसिएशन को ही हिंदी में संघ कहते हैं। एसोसिएशन को क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। आपको याद हो गया होगा। यह संघ शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के एसोसिएशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अगला, एसोसिएशन शब्द किससे बना हुआ है? तो एसोसिएशन शब्द जो है एसोसिएट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एसोसिएट से। और एसोसिएट का हिंदी अर्थ क्या होता है? इकट्ठा होना या एक साथ जुड़ना। क्या होता है? इकट्ठा होना या एक साथ जुड़ना। जब हम लोग बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको तो भीड़ कहते हैं, लेकिन जब एक जगह हम सब जो है इकट्ठा होते हैं और एक साथ जुड़ जाते हैं और कोई एक संस्था का निर्माण कर देते हैं तो वही क्या होता है? संघ होता है। उसको एसोसिएशन कहते हैं। एसोसिएशन भी बहुत प्रकार के होता है। मुझे यहाँ पर पुस्तकालय लाइब्रेरी एसोसिएशन से संबंधित पढ़ना है। पुस्तकालय सलाह समिति के अध्यक्ष कौन? ये जो है आपको पुस्तकालय सलाह समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये श्री के.पी. सिन्हा। यह भी पूछता रहता है। देखिए, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही फोकस कर रहा हूँ। ज़्यादा जो बताऊंगा तो है ना, ऊपर से क्या है ना, हवाएं उड़ने लगेगी। इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर मेरा मेन फोकस है। तो पुस्तकालय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? ये कौन थे? तो श्री के.पी. सिन्हा। और यह पुस्तकालय सलाह समिति का गठन कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में। तो ये 5 पॉइंट अभी आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहला है संघ शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो किसका है? यह एसोसिएशन का है। और एसोसिएशन शब्द जो है किस शब्द से बना हुआ है? तो एसोसिएट शब्द से बना हुआ है। और एसोसिएट का हिंदी अर्थ क्या होता है? इकट्ठा होना या एक साथ जुड़ना। और पुस्तकालय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह श्री के.पी. सिन्हा थे। और यह पुस्तकालय सलाह समिति का गठन कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में हुआ था। और ये अब भारतीय पुस्तकालय संघ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारतीय पुस्तकालय संघ को इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और उसी को संक्षेप में कहते हैं ILA, इल्ला या ILA कहते हैं। तो भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कार्य दिवस क्या है? देखिए, यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कार्य दिवस जो है 22 सितंबर 1933 को है। और यह स्थापना कब हुई थी? तो यह 13 सितंबर
1933 को, 13 सितंबर 1933 ईस्वी को। क्यों? क्योंकि उसी दिन जो है उनको जो है क्या हुआ था, मान्यता मिली थी। तो यहाँ पर अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना, तो आप 13 सितंबर पर टिक करेंगे, ना कि 12 सितंबर। अगर उसी में पूछ दिया जाए स्थापना कार्य दिवस, तो आप 12 सितंबर पर क्या करेंगे, टिक करेंगे। अगला है भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कार्य कहाँ से शुरू हुआ था? अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के द्वारा। वहीं पर क्या हुआ था, सबसे पहले बार जो है इसकी स्थापना कार्य शुरू हुआ था। और भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी? और 13 सितंबर को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम यह 21 ऑफ 1860 के अंतर्गत की गई थी। और भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना की घोषणा कब हुई? तो जिस दिन इसका सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम मिल गया, जिस दिन रजिस्टर्ड हो गया, उसी दिन क्या हुआ, यह 13 सितंबर 1933 ईस्वी को उसको स्थापना घोषणा कर दी गई। इसीलिए क्या करना है आपको, अगर पूछा जाए कि भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 सितंबर 1933 ईस्वी को। भारतीय पुस्तकालय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय पुस्तकालय संघ का मुख्यालय जो है दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। और भारतीय पुस्तकालय संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर M.O. थॉमस। वह 1933 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक बने रहे। कितने साल? 4 वर्ष, 4 ईयर्स वह बने रहे। तो अगर आप पूछा जाए कि भारतीय पुस्तकालय संघ का पहला अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर M.O. थॉमस। और भारतीय पुस्तकालय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली है। पहले कोलकाता था और इसको ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया गया? दिल्ली। फिर वहाँ से ट्रांसफर किया गया कोलकाता, और फिर जो है अस्थायी रूप से क्या है, यह दिल्ली में है। भारतीय पुस्तकालय संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर B.D. कुंबर। ये 2019 से लेकर 2022 तक के लिए है। भारतीय पुस्तकालय संघ के वर्तमान सीनियर उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर प्रदीप राय। ये भी 19 से 22 तक के लिए है। और भारतीय पुस्तकालय संघ के वर्तमान पुस्तकालय अध्यक्ष कौन है? तो जोगेंद्र सिंह है। ये भी 29 से 22 तक के लिए है। भारतीय पुस्तकालय संघ के उत्तरी जोन के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो उत्तरी जोन में अपना बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, ये सब पड़ जाता है। तो ये भारतीय पुस्तकालय संघ के उत्तरी जोन के वर्तमान जो है उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रुपेश गौड़। ये भी 19 से 22 तक के लिए है। और भारतीय पुस्तकालय संघ के पूर्व अध्यक्ष कौन थे, माने इससे पहले वाले? तो पूर्व जो है ये साबत हुसैन थे 2016 से 19 तक के लिए। और भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष डॉक्टर S.R. रंगनाथन कब बने थे? तो यह भी पूछता रहता है। तो 1944 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष बने रहे। नेक्स्ट है भारतीय पुस्तकालय संघ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रथम सचिव कौन थे? तो यह इसके प्रथम सचिव जो है K.S. असदुल्ला थे, जो 1933 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक बने रहे। इल्ला को इफला, यूनेस्को तथा FID के साथ जोड़ा और उनके साथ अच्छे संबंध बनाने का कार्य किसने किया? तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने ही क्या किए? इफला, यूनेस्को और FID के साथ किसको? इल्ला को टैग किए। कौन? तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन। अगला है इल्ला कब इफला का सदस्य बना? कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो इल्ला जो है इफला का 1957 ईस्वी में इनका क्या किए? सदस्य बने थे। इल्ला का आजीवन सदस्य बनने के लिए कितने रुपया फीस है? तो 1500 रुपीज चाहिए आजीवन सदस्य बनने के लिए। इल्ला का पहला आजीवन सदस्य कौन है?
डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। कौन है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो है सबसे पहला आजीवन सदस्य बने थे। भारत में राष्ट्रीय स्तर का प्रथम पुस्तकालय संघ जो पूरे देश के पुस्तकालय व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करता है, कौन है? और कौन हो सकता है? भारतीय पुस्तकालय संघ। नहीं, अभी तो आप जवाब आसानी से दे दीजिएगा क्योंकि चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहीं बाद में जो है कन्फ्यूजन में पड़ जाइएगा। इसलिए याद रखिए, भारत में राष्ट्रीय स्तर का प्रथम पुस्तकालय संघ जो है पूरे देश के पुस्तकालय व्यवसायियों को का प्रतिनिधित्व करता है। वह कौन? इल्ला, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और भारतीय पुस्तकालय संघ का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये 2 वर्षों के लिए होता है। इसका सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 2 वर्षों के लिए। भारतीय पुस्तकालय संघ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की लगभग कितने विभागीय समितियां होती हैं? तो इसमें 11 होते हैं, जिनके सदस्य राज्य पुस्तकालय ग्रंथ के संघ के अध्यक्ष और प्रतिनिधित्व कार्य परिषद के सदस्य होते हैं। तो भारतीय पुस्तकालय संघ के लगभग ये कितने विभागीय समितियां होती हैं? तो 11। अब मैं इसमें चर्चा करता हूं कि भारतीय पुस्तकालय संघ की सदस्यता 8 प्रकार के होते हैं, और वे कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले संरक्षक सदस्यता होते हैं, दूसरा होता है मानद सदस्यता, तीसरा विदेशी सदस्यता, चौथा आजीवन सदस्यता, साधारण सदस्यता, संस्थागत सदस्यता, पुस्तकालय संघ सदस्यता और एसोसिएट सदस्यता। यही 8 प्रकार के क्या होते हैं? यह भारतीय पुस्तकालय संघ की सदस्यता होते हैं। आप इसमें से कोई भी आप सदस्यता को क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं। अगला है भारतीय पुस्तकालय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अध्यक्ष का एक पद होता है। क्या होता है यह? भारतीय पुस्तकालय संघ में अध्यक्ष का कितने पद होता है? 1। और सीनियर उपाध्यक्ष का कितना होता है? उसका भी 1। उपाध्यक्ष का कितना होता है? 6। कितने जोन के लिए? 6 जोन के लिए। महासचिव का कितना होता है? 1। सचिव का कितना होता है? 1। सदस्य कितने होते हैं? 20, जिसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक परिषद के सदस्य और एक परिषद के सदस्य जो होते हैं खुला ओपन होता है। तो ओपन जो होता है 14 होता है, और परिषद के सदस्य जो होते हैं 6 होता है। वह 6 जोन के लिए होता है। प्रत्येक जोन का एक एक सदस्य होता है। तो अध्यक्ष कितना हो गया? 1। सीनियर उपाध्यक्ष कितना हो गया? 1। इसको समझ लीजिए। अध्यक्ष का कितना पद हो गया? 1। सीनियर अध्यक्ष का कितना हो गया? 1। उपाध्यक्ष का प्रत्येक जोन के लिए 6, माने प्रत्येक जोन के लिए 1 1। और कितने जोन होता है? तो 6। तो ये इस प्रकार से उपाध्यक्ष कितने हो गए? 6। और महासचिव का कितना होता है? 1। और सचिव कितने होते हैं? 1। और कुल सदस्य कितने होते हैं? 20, जिसमें परिषद के 6 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक जोन के लिए एक एक होता है। और ओपन सदस्य कितने होते हैं? खुला सदस्य 14 होते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष कितने होते हैं? 1। और जनसंपर्क अधिकारी क्या होते हैं? कितने? 1 होते हैं। और कोषाध्यक्ष भी 1 होते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, परीक्षा में पूछ देता है, इम्पोर्टेंट है यह। नेक्स्ट है भारतीय पुस्तकालय संघ के उद्देश्य क्या होता है? तो भारतीय पुस्तकालय संघ का उद्देश्य है कि देश में पुस्तकालय एवं पुस्तकालय सेवा के स्तर को ऊंचा उठाना। क्या है? पुस्तकालय और पुस्तकालय सेवा को क्या करना? उसको ऊंचा उठाना है। और इसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं? सबसे पहला उद्देश्य है देश में पुस्तकालय अधिनियम को पारित करना। कोई भी राज्य में जो है पुस्तकालय अधिनियम पारित होता है तो इसी के सहयोग से। और देश में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, पुस्तकालय एवं सूचना पद्धतियों एवं सेवाओं इत्यादि के प्रबंधन हेतु विभिन्न मानकों, मानदंडों और संदेशिकाओं को तैयार करना तथा उनमें सुधार लाना। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान शिक्षा का विकास करना। पुस्तकालय कर्मियों के वेतन, उनकी सेवा शर्त तथा उनके स्तर में सुधार लाना। और पुस्तकालय विज्ञान तथा प्रशिक्षण में विकास लाना और उत्तम शिक्षा प्रदान करने वाले पुस्तकालय विज्ञान विद्यापीठ का अधिमान्य करना।
और क्या होता है, पुस्तकालय सेवा में सुधार लाना, पुस्तकालयों की स्थापना, प्रलेखन केंद्र और उनके स्थापना और काम करने के लिए सहायता करना, पेशेवरों और सामग्री के प्रकाशन के लिए एक मंच प्रदान करना, मानकों और मानदंडों, सेवाओं और दिशा निर्देशों का प्रचार प्रसार करना, राज्य स्तर के एवं अन्य पुस्तकालय संघों की समर्थता प्रदान करना। ये सभी काम जो है उद्देश्य है किसका, भारतीय पुस्तकालय संघ का। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी सहयोग करना इसी का काम है। विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय और उनके कर्मियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना भी भारतीय पुस्तकालय का एक अहम उद्देश्य होता है। शोध एवं ग्रंथात्मक अध्ययनों को बढ़ावा देना भी इसका क्या है, उद्देश्य है। समान उद्देश्य रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय संघों के साथ सहयोग करना होता है और सम्मेलनों में संगोष्ठियों तथा बैठकों का आयोजन करके पुस्तकालयों के लिए एक समान मंच प्रदान करना भी उनका एक उद्देश्य है। सूचना के प्रसार के लिए कार्मिक एवं अन्य प्रकाशनों को प्रकाशित करना भी उसका क्या है, एक ये उद्देश्य है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता देता हूं कि आप लोग डेली क्यूज नहीं देख रहे हैं। डेली क्यूज अब आपके बैच में नहीं दे करके कहाँ पर रहता है, फ्री डेमो में। उसमें कुछ ही स्टूडेंट्स डेली देखते हैं। आप फ्री बैच में जा करके आप क्या करें, डेली क्यूज पर क्लिक करके आप प्रत्येक दिन के डेली क्यूज में ये शामिल होइए और टेस्ट में भी प्रत्येक दिन शामिल होइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं टेस्ट नहीं दे रहे हैं, टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट। और फिर कल जो है आपका मैराथन क्लास चलेगी, इम्पोर्टेंट क्लास, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा। अब है भारतीय पुस्तकालय संघ का जो है आय क्या है। तो भारतीय पुस्तकालय संघ का जो आय है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो है आय का मुख्य स्रोत क्या होता है, केंद्रीय और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान और कुछ जो है सदस्यता से जो प्राप्त शुल्क होता है और जर्नल में प्रकाशित विज्ञापन या प्रकाशन की बिक्री जो होती है वे क्या है, इसका यह आय का, इनकम का क्या है, स्रोत है। और ILA द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार, ये 10 प्रकार के पुरस्कार दिए जा रहे हैं किसके द्वारा, भारतीय पुस्तकालय संघ के द्वारा। जिसमें सबसे पहला जो है कौला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। ये कौला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड जो है, इस पुस्तकालय की स्थापना जो है प्रोफेसर PN कौल एडोमेंट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस गंटूर में किया गया था, गंटूर के द्वारा किया गया था। और इस पुरस्कार में एक शॉल, एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह जो है दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में, लीस के क्षेत्र में पेशेवरों के लिए दिया जाता है। तो यह आप समझ गए होंगे, कौला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड किसके द्वारा, तब प्रोफेसर PN कौल एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है गंटूर के द्वारा दी जाती है। और इस पुरस्कार में क्या क्या आता है, एक शॉल, एक प्रशस्ति शॉल, प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। और यह लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में जो काम करता है उसको दिया जाता है। डॉक्टर LM पद्या बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अवार्ड। इस पुरस्कार की स्थापना श्रीमती कंटावेन L पद्या द्वारा अपने स्वर्गीय पति डॉक्टर LM पद्या की यादों में दिया जाता है। और इस पुरस्कार में भी एक शॉल, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है। यह केवल UGC द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार विश्वविद्यालय के ही पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है, इसके अलावा कोई बाहरी नहीं। आवेदक को विश्वविद्यालय का माने AIU का जो है सदस्य होना चाहिए और आवेदक को पुस्तकालय इल्ला का संस्थागत सदस्य भी होना चाहिए, उसका मेंबर अवश्य होना चाहिए। और मेंबर बनने के लिए कितना रुपया, 1500 रुपया की आवश्यकता होती है। आप 1500 रुपया दे करके आजीवन मेंबर बन सकते हैं। आप लोग भी बन सकते हैं, जो BLIS, MLIS वगैरह किए हुए हैं बन सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बन सकते हैं, जो यह कोर्स नहीं किए हुए हैं वो भी बन सकते हैं। तीसरा अवार्ड है डॉक्टर PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
पुरस्कार जो है डॉक्टर PSG कुमार सम्मान समिति अमरावती महाराष्ट्र द्वारा जारी किया गया और यह पुरस्कार भारत में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में भी पेशेवरों को दिया जाता है। इसमें भी एक शॉल, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह जो है दी जाती है। इस पुरस्कार को पाने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 55 ईयर्स होनी चाहिए। और गिरवानी देशपांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड, यह पुरस्कार पूर्व प्रोफेसर और प्रमुख पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला के नवलानी ने स्थापित किया था और इस पुरस्कार में भी एक शॉल, एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह जो है प्रदान किया जाता है। 5वां अवार्ड है SM गांगुली बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी अवार्ड। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ स्कूल के लिए दिया जाता है और देश में पुस्तकालय या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय इसके पात्र होते हैं यदि वे स्कूल इसमें से कोई भी क्या करते हो, यह मानदंड को पूरा करता हो। सबसे पहले आवेदक स्कूल राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त या संचालित संस्थान होनी चाहिए और पुस्तकालय का प्रशासन एक पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है जिसके पास कम से कम B.Liv होता है और SC डिग्री होती है। और इसके अलावा जो है पुस्तकालय अपने स्वयं के एक अलग कमरे में स्थित होनी चाहिए स्कूल में। ऐसा नहीं कि ऑफिस में जो है क्या हो जाए, लाइब्रेरी बना दिया जाए, उसको एक अलग चैम्बर होनी चाहिए। सभी कक्षाएं नियमित और व्यवस्थित तरीके से चलती हो। एक स्कूल पुस्तकालय को 5 साल के भीतर सिर्फ 2 बार ही पुरस्कार दे सकते हैं और यह लगातार नहीं। पुरस्कार हर 2 साल में दिया जाता है, यह भी प्रत्येक साल नहीं। इसमें शॉल, प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल होता है। इस पुरस्कार की स्थापना ये अगला है वेंडानिकी फेलोशिप। यह क्या है? तो श्रीमती VK सुंदरम ये द्वारा जारी किया गया था और इस पुरस्कार माने किस उम्मीदवार को दिया जाता है जो अर्हक परीक्षा में उच्चतम परीक्षा अंक लाता है। मतलब जो B.Liv में भर्ती के लिए जो एक टेस्ट होती है उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर लाता है उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 1000 रुपया पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। अगला है डॉक्टर के पद्मा उमापैथी एंड KS उमापैथी फेलोशिप एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। अगला है इसमें कितने रुपया देते हैं? 2000 रुपया। अधिकतम 5 फेलोशिप को प्रत्येक वर्ष इलाके द्वारा दी जाती है। और यह डॉक्टर KS उमापति पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर जो बेंगलोर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष के द्वारा इलाके पास जमा की गई निश्चित राशि पर जो अर्जित ब्याज होता है, जो उससे इंटरेस्ट मिलती है, उसी इंटरेस्ट का जो है इसमें पुरस्कार दी जाती है। यह फेलोशिप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MLS करने वाले छात्रों को दी जाती है और इसमें किसी महिला उम्मीदवार को कम से कम 3 फेलोशिप प्रदान की जाती है। और इसमें भी कुछ मानदंड हैं जो क्या है? सबसे पहले योग्यता परीक्षाओं में कम से कम 60% अंक हासिल करने वाले छात्र को ही यह फेलोशिप मिलेगा और वही इसके लिए आवेदन कर सकता है। और सरकार या विश्वविद्यालय आदि से किसी अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने वाले छात्रों को यह फेलोशिप नहीं मिलती है और यह इसके पात्र नहीं होता है। इस दौरान किसी संस्था के किसी एक छात्र को 1 साल में 1 से अधिक फेलोशिप प्रदान नहीं की जाएगी। और यह है CD शर्मा अवार्ड, 8वां है यह। और इस पुरस्कार की स्थापना श्रीमती कमला शर्मा पत्नी डॉक्टर CD शर्मा के द्वारा की गई थी और यह पुरस्कार की घोषणा अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के समय की जाती है। और यह पुरस्कार आगामी के दौरान लिखे और प्रस्तुत किए गए सर्वश्रेष्ठ पेपर के लेखक को दी जाती है और इसमें लेखक को उपहार स्वरूप जो है 1000 रुपीज़ जो है मिलता है। और 9वां है PV वर्गीज अवार्ड और इसकी स्थापना श्री PV वर्गीसे ने की थी। और आपको इसका नाम याद करने में बहुत आसान है,
नहीं, जो अवार्ड पूछेगा उसका नाम प्रायः वही रहेगा, लेकिन सेटर जो है अगर क्या करेगा, उसी नाम में जो है हल्का टाइटल को चेंज कर देगा, तो आप फिर क्या करेंगे, कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। इसलिए 200 अवार्ड को कौन जारी किया, उसका नाम जो है आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। यह पुरस्कार भी लेखक को दिया जाता है। इसमें 500 रुपया जो है लेखक को पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। लास्ट अवार्ड है एजी मोतीवाले अवार्ड। यह पुरस्कार की स्थापना श्रीमती सुशीला मोतीवाले, पत्नी स्वर्गीय डॉक्टर एजी मोतीवाले के द्वारा जारी किया गया था, और इस अवार्ड के लिए लेखक की आयु 40 वर्ष से कम होना चाहिए, और यह पुरस्कार लिखे और प्रस्तुत किए गए सर्वश्रेष्ठ पेपर के युवा लेखक के लिए है। इसमें उपहार स्वरूप 500 रुपये नकद पुरस्कार शामिल हैं। इसमें एजी मोतीवाले अवार्ड में भी 500 रुपया पुरस्कार के स्वरूप दी जाती है, और यह भी जो है युवा लेखक को दिया जाता है जिसकी आयु 40 वर्ष से कम हो। अब है आईएलए के प्रकाशन। सबसे पहले लाइब्रेरी बुलेटिन। आईएलए ने 1942 ईस्वी में लाइब्रेरी बुलेटिन नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, लेकिन 1946 में से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इसके बाद एबजिला। आईएलए ने एबजिला पत्रिका का प्रकाशन 1949 ईस्वी में शुरू किया, और इस पत्रिका के 3 भाग थे। पहला था एनस, दूसरा था बुलेटिन और तीसरा था ग्रंथालय। इन तीनों के प्रारंभिक अक्षरों को मिलाकर इसका नाम एबजिला रख दिया गया। इससे एबजिला बना दिया गया। ए से हो गया एनस, बी से हो गया बुलेटिन, और जी से हो गया ग्रंथालय, और इला जो हो गया इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो यही तीनों भाग को मिला करके क्या हो गया, एबजिला बन गया। अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए कि एबजिला में बी क्या इंडिकेट करता है, तो बी का मतलब क्या हो जाएगा, बुलेटिन। ए क्या इंडिकेट करता है, तो ए का मतलब हो गया एनलस, क्या होगा, एनलस। और जी क्या करता है, तो ग्रंथालय। और आई क्या करता है, तो इंडियन। और एल क्या है, तो लाइब्रेरी। और ए क्या है, तो एसोसिएशन। तो ये एबजिला हो गया। और इला बुलेटिन पत्रिका। आईएलए ने इला बुलेटिन पत्रिका का प्रकाशन 1965 ईस्वी में शुरू किया, और यह त्रैमासिक प्रकाशित होती थी, और इसको 2011 में इसका नाम बदल करके द जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जिला कर दिया गया, और तब से यह जिला के नाम से क्या होता है, प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है। प्रकाशित पत्रिका पुस्तकालय सूचना विज्ञान के सभी विभिन्न पहलुओं को शामिल करती है। जिला को यूजीसी द्वारा अनुमोदित पत्रिकाओं की सूची में शामिल किया गया है। अब है इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल के कुछ खास एसोसिएशन। आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में। महाराष्ट्र लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन कब हुआ, 1921 ईस्वी में। और गुजरात पुस्तकालय मंडल का 1923 ईस्वी में। बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन का कब हुआ, 1925 ईस्वी में। और बड़ौदा स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन का कब हुआ, 1926 ईस्वी में। और मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन कब हुआ, 1928 ईस्वी में। और कर्नाटका लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन कब हुआ, 1929 ईस्वी में। और पंजाब लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन कब हुआ, 1929 ईस्वी में। और समस्त केरला पुस्तकालय समिति 1931 ईस्वी में। और बॉम्बे स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन कब हुआ, 1935 ईस्वी में। बिहार में 1936 ईस्वी में। और असम लाइब्रेरी एसोसिएशन 1938 ईस्वी में। दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन 1939 में, लेकिन इसको आरंभ कब किया गया, 1953 ईस्वी में। ये उत्कल लाइब्रेरी एसोसिएशन 1944 ईस्वी में। हैदराबाद लाइब्रेरी एसोसिएशन 1951 ईस्वी में। और यूपी लाइब्रेरी एसोसिएशन 1956 ईस्वी में। और मध्य भारत लाइब्रेरी एसोसिएशन 1957 ईस्वी में। और गोमंटक लाइब्रेरी एसोसिएशन 1961 ईस्वी में। राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1922 ईस्वी में। और महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ की स्थापना 1962 ईस्वी में।
और गुजरात ग्रंथालय संघ की स्थापना 1964 ईस्वी में, और जम्मू एंड कश्मीर लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना जो है 1966 ईस्वी में, हरियाणा लाइब्रेरी एसोसिएशन 1966 ईस्वी में, त्रिपुरा लाइब्रेरी एसोसिएशन 1967 ईस्वी में, और केरला लाइब्रेरी एसोसिएशन 1972 ईस्वी में, मणिपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन 1987 ईस्वी में, और मिजोरम लाइब्रेरी एसोसिएशन 1987 ईस्वी में, मेघालय लाइब्रेरी एसोसिएशन 1994 ईस्वी में, और नागालैंड लाइब्रेरी एसोसिएशन 1996 ईस्वी में, झारखंड इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन 2007 ईस्वी में, और ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन 1919 ईस्वी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933 ईस्वी में, ऑल इंडिया रूरल लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933 ईस्वी में, यूनाइटेड प्रोविंस लाइब्रेरी एसोसिएशन 1935 ईस्वी में, और मलबार लाइब्रेरी एसोसिएशन 1937 ईस्वी में, ऑल इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन 1944 ईस्वी में, और ट्रैवनकोर लाइब्रेरी एसोसिएशन 1945 ईस्वी में। इसके बाद जो है सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बेरर लाइब्रेरी एसोसिएशन 1945 ईस्वी में, लाइब्रेरी फील्ड वर्कर एसोसिएशन 1951 ईस्वी में, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1955 ईस्वी में, एकेडमी ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन 1965 ईस्वी में, ऑल इंडिया कॉलेज लाइब्रेरी एसोसिएशन 1966 ईस्वी में, एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडिया 1971 ईस्वी में, और बम्बे साइंस लाइब्रेरी एसोसिएशन 1975 ईस्वी में, इंडियन एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी 1973 ईस्वी में, इंडियन थियोलॉजिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन 1985 ईस्वी में, एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट 1987 ईस्वी में, और सोसाइटी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1976 ईस्वी में, इंडियन आर्चिविस्ट 1977 ईस्वी में, और मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1981 ईस्वी में, और माइक्रोग्राफिक कांग्रेस ऑफ इंडिया 1982 ईस्वी में, एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट 1987 ईस्वी में, और लास्ट जो है सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसकी स्थापना 2002 ईस्वी में हुई है। तो ये था आज इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन से संबंधित। देखिए इस वीडियो को आप कम से कम 10 बार देखिए, और जब आप 10 बार देखेंगे तो यह जाकर के क्या होगा, आपको याद हो जाएगी। बहुत सारे याद करने पर याद नहीं होगी, आप कितना भी आप स्टडी मटेरियल्स को लिख करके याद करेंगे याद नहीं होगा। और आप जो है क्या कीजिएगा, इसको 10 बार कम से कम सुनिए वीडियो को, तो अवश्य ही आपको इसमें 80% याद हो जाएगा। यह था पूरा भारतीय पुस्तकालय संघ के बारे में। यह क्लास इतना पर ही मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अगला अगर मैं बताता हूँ, मान लेते हैं राजा राम मोहन राय फाउंडेशन के बारे में, तो आपको जो है समझ में जो है नहीं आएगी। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है मटेरियल्स, अभी जो बता दिए हैं भारतीय पुस्तकालय संघ, और ज़्यादा बता देना बहादुरी नहीं है, आप उसको याद कीजिए। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही, स्टूडेंट पूछते हैं बहुत सारे कि सर कितने घंटा पढ़ाते हैं। अगर मैं आपको 2 घंटा कह दूं तो 2 घंटा आप से नहीं संभलेगा। 1 घंटा क्या, आधा घंटा की पढ़ाई आपके लिए काफ़ी है। आप प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए। जिस तरह से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और घड़ा में एक ही बार जो है तेज धार जो पानी का डाल दीजिएगा तो घड़ा ही फूट जाएगा, आपका दिमाग नर्वस हो जाएगा, आप समझ नहीं पाइएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, और बहुत जल्द ही जो है
इंटेल जो है आपका जो है यह लाइब्रेरी ख़त्म हो जाएगी। 4 से 5 क्लास में जो है फंडामेंटल लाइब्रेरी समाप्त। उसके बाद जो है कोलोन और डीडीसी और क्लासिफिकेशन सब के बारे में जो है पूरा क्या करूँगा, बताऊँगा। और कोशिश है कि मैं आपको बहुत से बहुत जल्द ही जो है सिलेबस कंप्लीट कर दूं, और उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैराथन क्लास और केवल स्पेशल टेस्ट और मॉक टेस्ट ये होता रहे प्रत्येक दिन, तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि टेस्ट से ही जो है आपको ज़्यादा चेहरे पर निखार आएगा और जो है आप जो है ज़्यादा का ज़्यादा जो है आप जो है पढ़ पाएंगे। और याद करिए, डेली रिवीजन कीजिए। और जब आप सोने लगते हैं, अगर नींद नहीं आती है, तो आप उस समय कॉपी लेकर के भी आप क्या कीजिए, थोड़ा देर देखिए या मोबाइले को आप देखिए, पढ़िए। आपको कब आंख लग जाएगी, कब आप सो जाइएगा, आप समझबो नहीं कीजिएगा। और जिसको चिंता होती है उसको नींद कहाँ। अगर आपको लाइब्रेरी का नौकरी लेना है, अगर चाहते हैं कि नौकरी लें, तो फिर क्या कीजिए, आप मेहनत कीजिए। और तभी मेहनत कीजिएगा तो अभी क्या होगा, आप नौकरी ले पाइएगा, आपका जो है एक सीट सिक्योर हो पाएगा। क्योंकि बहुत से एक मेधावी छात्र बैठे हुए हैं और वो बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है स्कोर भी बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस बहुत कम है। और जिनका परफॉर्मेंस बहुत कम है उनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप जो है खास करके मेहनत कीजिए। और यह कछुआ ही जीतता है, खरगोश जो है, कछुआ और खरगोश में कछुआ की जीत होती है, खरगोश जो है हार जाता है। लेकिन यहाँ पर खरगोश हारेगा नहीं और कछुआ भी हारेगा नहीं, कछुआ और खरगोश दोनों जीतेगा। तो आप जो है बने रहिए उमेश स्टडी, और आप अपना क्लास जो है डेली अटेंड कीजिए, प्रत्येक दिन अपना क्लास देखिए और मॉक टेस्ट अवश्य दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दीजिए। डेली क्यूज जो है फ्री डेमो बैच को सेलेक्ट करके उसमें डेली क्यूज दीजिए। और स्पेशल टेस्ट प्रत्येक जो है आपको संडे को 1 बजे से 3 बजे का टाइम निर्धारित है, आप अपना टाइम पर जो है अवश्य दीजिए। प्रत्येक दिन अब स्टूडेंट्सों की संख्या जो है बढ़ रही है, और मैं आशा करता हूं कि अगर इस तरह से बढ़ता रहे तो मैं भी आप लोगों का जो है डिजिटल मोड की सुविधा बहुत जल्दी दे दूंगा, और आप लोग भी बोर्ड पर मुझे देख पाएंगे। बस आप लोग यूं ही सहयोग करते रहें। आप लोग को सहयोग करने के लिए उमेश स्टडी फिर से एक बार जो है आपको दिल से धन्यवाद देता है। और आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कल का क्लास जो है राजा राम मोहन राय किससे संबंधित है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन से संबंधित है। यह क्लास 3 से 4 दिन चलेगी। सॉरी, कल जो है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन नहीं हो पाएगा, कल जो है मैराथन क्लास, तो मैराथन क्लास चलाऊँगा जो 200 क्वेश्चंस का होगा, और आप जो है उसमें अवश्य भाग लीजिए। फिर परसों टेस्ट है, और प्रत्येक मैराथन क्लास के क्वेश्चंस को आप अवश्य देखिए वीडियो को बार बार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।